हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन पावर्ड बाय उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी बच्चे 2024 में जेईई मेंस देने वाले हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, जो सेशन 1 या सेशन 2 का एग्ज़ाम देंगे, उसमें क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितना आपको एफर्ट करना चाहिए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि सेशन 1 में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सेशन 1 में इस साल 13.8 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था और ये अनुमान है कि सेशन 2 तक 2 से 2.5 लाख बच्चे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ओवरऑल सेशन 1 सेशन 2 मिला के 15 से 17 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और आपका जो कंपटीशन होगा 15 से 17 लाख लोगों के बीच में होगा। अगर देखा जाए कि कितने बच्चों ने जेईई एग्जाम दिया था तो 14 लाख करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें कंपटीशन 2023 से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी हाई रहा था। अगर ऐसे ही सिनेरियो रहा 15 से 17 लाख अगर बच्चे एग्जाम देंगे तो ये मान के चलिए कट ऑफ आपकी बहुत हाई रहने वाला है। तो इसलिए अपनी तैयारी को पक्का रखिएगा, सही तरीके से करिएगा, मॉक टेस्ट देते रहिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप कितने स्कोर तक जा रहे हैं और जितने स्कोर में जा रहे हैं उसको अभी 2 से 2.5 महीने 40 दिन हैं आपके पास ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कितने मार्क्स लाने पे आप सेफ जोन में फील करेंगे अपना। तो अप्रॉक्स 150 प्लस मार्क्स लाएंगे तो आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर देखा जाए तो 93 पॉइंट समथिंग 93.4 शायद जो कट ऑफ था जेईई एडवांस के लिए, जनरल वालों के लिए। इस बार ये कट ऑफ भर के आपका 94.5 के आसपास आएगा। तो 94.5 में जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 150 के आसपास बनेंगे। तो ये बच्चे आपके जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लस ही लेके चलिएगा, कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है। तो देखते हैं कि हमने इसी हिसाब से हमने बच्चों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 230 प्लस आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 200 से 230 के बीटवीन आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 170 से 200 के बीटवीन होंगे। और जो बच्चे के मार्क्स 140 से 270 के बीच में आ रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, उनको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक नेक्स्ट जो है, जिन बच्चों के मार्क्स 110 से 140 के बीटवीन आ रहे हैं तो उनके कितने मार्क्स होंगे। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके मार्क टेस्ट में 110 के कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो कैसे स्टूडेंट हैं, तो उनको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 230 प्लस आ रहे हैं उनको कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि उनका टाइम लॉस ना हो और वो बढ़िया से पढ़ाई करें और पढ़ाई पे फोकस करें। जिन बच्चों के मार्क्स 230 प्लस आ रहे हैं उनको कौन सा एनआईटी मिल सकता है, कौन से ट्रिपल आईटी मिल सकते हैं, क्या कोई ऐसे भी ट्रिपल आईटी या एनआईटी हैं जो उनको इस नंबर पे नहीं मिल सकते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर पे देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में, जो कि कोर ब्रांच है, बच्चों के मोस्ट डिमांडेबल ब्रांच है। तो एनआईटी ट्रिची में अगर आपके 250 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सीएससी सिक्योर कर सकते हैं। एनआईटी सूरतकल में अगर आपके 250 के मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका यहाँ पर सीएस ब्रांच सिक्योर हो जाएगा। एनआईटी वारंगल में आपके 245 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको एनआईटी यहाँ पर सीएससी मिल जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 235 के आसपास आ रहे हैं तो आपको एनआईटी राउरकेला में भी सीएससी मिल जाएगा। और अगर आपके 235 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में भी सीएससी मिल जाएगा। ये टॉप 5 एनआईटीज हैं जहां पर आपको सभी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जा रहा है। और इसका मीन्स ये है कि अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जा रहा है तो सभी एनआईटी में आपको सीएससी प्लस अदर ब्रांचेस मिल जाएंगी। और यहाँ इन 5 में अगर सीएससी मिल रहा है तो इसका एक क्लियर मैसेज है कि आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांच मिल जाएगी, चाहे वो ईसी हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे अदर स्पेशलाइजेशन हो या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ कि इनकी इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, तो यहाँ पर सारी ब्रांचेस मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस रैंक पे आपको, इस मार्क्स पे आपको कौन कौन से ट्रिपल आईटीज मिल सकते हैं। क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इस मार्क्स पे 245 मार्क्स अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और भी सारे ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको ईसी भी मिल जाएगा और सीएससी तो मिल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स
230 से कम आ रहे हैं और 200 के बिटवीन में हैं, तो उनके लिए कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं, उनको कौन कौन से NIT मिल सकता है और कौन सा IIITs मिल सकते हैं, या इसके अलावा और भी कौन से बेटर ऑप्शन है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के मार्क्स 230 के से कम आ रहे हैं तो उनको CSE ब्रांच के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। NIT कालीकट में जो कि Tier 1 की NIT है, यहाँ पर आपको 223 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको CSE मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 223 के बिटवीन आ रहा है किससे, NIT जयपुर मिल जाएगा आपको। और अगर आपके मार्क्स 215 आ रहे हैं तो आपको NIT नागपुर में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपके NIT सूरत में अगर वो एडमिशन लेना तो अप्रॉक्स आपको 208 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो भी आपको यहाँ पर CSE ब्रांच मिल जाएगा। NIT कुरुक्षेत्र आपको 215 Tier 1 का NIT है, यहाँ भी आपको CSE मिल जाएगा। NIT दुर्गापुर की बात करते हैं तो 203 मार्क्स पे NIT दुर्गापुर मिल जाएगा। NIT भोपाल की बात करते हैं Tier 2 का NIT है, बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों से, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम को आपको Tier 1 में दिख जाए। 200 मार्क्स पे आपको 203 मार्क्स में आपको CSE मिल जाएगा। NIT जमशेदपुर की बात करी जाए तो ये Tier 2 का NIT 208 मार्क्स में आपको यहाँ पर CSE मिल जाएगा। NIT दिल्ली की बात करते हैं तो 208 मार्क्स पे आपको NIT दिल्ली मिल जाएगा। कुछ सालों में आप NIT दिल्ली को Tier 1 NITs में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोकेशन भी बहुत मैटर कर रही है, सारी IT कंपनीज भी वहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अदर जो टॉप Tier 1 की NITs थी या जो टॉप की NITs थी वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। तो NIT ट्रिची में अगर आप देखेंगे तो आपको EEE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। EEE का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। NIT सूरतकल में आपको EEE ब्रांच मिल जाएगी। EEE में आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें 60% सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल का होता है, 40% सिलेबस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। NIT वारंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको EEE और EC मिल जाएगा। NIT राउरकेला की बात की जाए तो इस मार्क्स में आपको EC ब्रांच मिल जाएगी। NIT इलाहाबाद की बात करें तो आपको NIT इलाहाबाद में EC मिल जाएगा। NIT कालीकट की बात की जाए तो NIT कालीकट में EC मिल जाएगा। NIT जयपुर की बात करें तो यहाँ पर AI डेटा साइंस इंजीनियरिंग एंड EC ब्रांच मिल जाएगा। NIT नागपुर की बात करते हैं तो EC मिल जाएगा आपको। NIT सूरत की बात करते हैं तो AI मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। NIT कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो AI डेटा साइंस और आपको AI ML ब्रांचेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इस मार्क्स पे आपको कौन कौन से IIITs मिल रहे हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि इस मार्क्स पे आपको CSE CSE ब्रांच IIIT ग्वालियर में है वो मिल जाएगी। IIIT इलाहाबाद में CSE ब्रांच है नहीं, तो वहाँ पर CSE का कोई चांस ही नहीं बनता है। IIIT में EC और IT है वो आपको ब्रांच मिल जाएगा। तो ये ब्रांचेस मिल जाएंगे IIITs में। अगर ये टॉप की IIITs मिल जाएंगे तो इसका मीनिंग ये है कि आपको लोअर सारी IIITs मिल जाएंगी IIIT हैदराबाद को छोड़कर। IIIT हैदराबाद IIIT बेंगलोर को छोड़कर आपको सारी IIITs मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कि आगे जिन बच्चों के मार्क्स 200 से भी कम आ रहे हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके मार्क्स 200 आ रहे हैं, 230 प्लस आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। जिन बच्चों के मार्क टेस्ट में इतने मार्क्स बन रहे हैं या इसी के नियरेस्ट बन रहे हैं तो वो मैंने उस हिसाब से बनाना रखा है। आपने भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, तो हमें आपको अगर कोई डाउट्स है तो उस रिलेटेड आपको जरूर सॉल्व किया जाएगा। कोई भी क्वेरी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जिन बच्चों के मार्क्स 170 से 200 के बिटवीन आ रहे हैं तो उनको कौन कौन से NIT, कौन कौन से IIIT या कौन से अदर GFTI या फिर इसके अलावा अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए जहां पर उनको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो उस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी NIT यहां पर बच्चों को मिल सकती है। NIT की बात करते हैं तो CSE ब्रांच के लिए मैं देख रहा हूँ, और जो भी मैंने कट ऑफ बताया, जो भी मार्क्स बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा है। तो जो भी बच्चों की रिजर्वेशन है किसी तरह का, वो इससे अपने मार्क्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। CSE ब्रांच के लिए डिस्कस करेंगे तो CSE ब्रांच में NIT जालंधर की बात करें तो अगर आपके Tier 2 की NIT है, अगर आपके मार्क्स 190 तक स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर CSE ब्रांच मिल जाएगा। NIT सिलचर की बात करते हैं तो आपको 194 मार्क्स में यहाँ पर NIT सिलचर मिल जाएगा। NIT सिलचर आपके टॉप 10 के अंदर NITs आती है, बट ये Tier 2 की NIT है। NIT रायपुर की बात की जाए तो 180 मार्क्स में आप NIT रायपुर की बात की जाए तो 189 मार्क्स पे आपको NIT में मिल जाएगा। NIT गोवा की बात की जाए तो Tier 2 की NIT 194 में आपको यहाँ पर
सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी पटना देखते हैं तो टीयर 2 की एनआईटी 186 मार्क्स में यहाँ पर आपका सीएससी ब्रांच आप पा सकते हैं। एनआईटी मेघालय की देखते हैं कि अगर एनआईटी मेघालय देखा जाए तो 176 मार्क्स में आपको एनआईटी मेघालय में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी अगरतला देखते हैं तो T2 टीयर 2 की एनआईटी है, 176 मार्क्स में आपको यहाँ पर एनआईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी श्रीनगर देख लेते हैं कि आपके एनआईटी श्रीनगर देखते हैं 174 में आपको एनआईटी सीएससी में ब्रांच मिल जाएगी। ये थर्ड टीयर की एनआईटी हमीरपुर 194 में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ISSC की बात करते हैं तो टीयर 3 की एनआईटी आता है और यहाँ पर 186 मार्क्स में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी पुडुचेरी की बात की जाए तो टीयर 3 का एनआईटी है, 178 मार्क्स तक आपको यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी उत्तराखंड की बात की जाए तो 188 मार्क्स ला रहे हैं, 180 तक मार्क्स ला रहे हैं तो आपको यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट एनआईटी आता है वो हमारा एनआईटी आंध्र प्रदेश आता है। एनआईटी आंध्र प्रदेश में आपको अगर ब्रांच सीएससी ब्रांच चाहिए तो अगर आपके मार्क्स 178 तक है तो आपको यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस रैंक पे, इस मार्क्स पे और कौन सी एनआईटीज में हमें अदर ब्रांच मिल सकते हैं सीएस के अलावा। तो टीयर 1 में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी, टीयर 2 में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी और टीयर 3 में भी लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन से ट्रिपल आईटी हैं जो आपको 170 से 200 मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट आपका ट्रिपल आईटीज आता है एनआईटी सीएससी ब्रांच। कौन कौन सी ऐसी ट्रिपल आईटीज है जहां पर हमें सीएससी ब्रांच मिल सकता है उस बारे में देख लेते हैं। एनआईटी जबलपुर की बात की जाए तो यहां पर आपको 186 मार्क्स में सीएससी मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी पुणे में आपको 180 मार्क्स में आपको सीएससी मिल जाएगा और कंचीपुरम में भी आपको सीएससी मिल जाएगा 178 मार्क्स में। 176 मार्क्स में आपको ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करें तो 174 मार्क्स में आपको ट्रिपल आईटी गुजरात मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करें तो आपको 172 मार्क्स में भी भोपाल मिल जाएगा। भोपाल अच्छा ट्रिपल आईटी है टीयर 1 का। ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान की बात की जाए तो आपके 170 मार्क्स में आपको ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान में सीएससी मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी सूरत की बात की जाए तो आपको 170 मार्क्स में आपको टीयर 1 का ट्रिपल आईटीज मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से ऐसे ट्रिपल आईटीज है जो जहां पर हमें लास्ट ब्रांच मिल सकती है लेकिन वो टीयर 1 टीयर 2 में आते हैं। कुछ अच्छे ट्रिपल आईटीज है तो टीयर 1 का ट्रिपल आईटी बात की जाए तो लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। ट्रिपल 2 में भी आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी और टीयर 3 में भी आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। बट यह ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मुश्किल है कि आपको कोई भी ब्रांच मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से आपके जीएफटाइज के ऑप्शन हैं जो कि इस रैंक पे आपको मिल सकते हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी इसमें नहीं बताया गया है लेकिन आपको कुछ जो टॉप के जीएफटाइज हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अगर आपके मार्क्स 170 से 200 के बिटवीन आ रहे हैं। और कुछ ऐसे कॉलेज भी है जो ट्रिपल आईटी और आपके कुछ टॉप एनआईटी से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कुछ जैक दिल्ली के कॉलेज हो गए, डीटीयू हो गया आपका, अगर आप वुमेन है तो आईजीडीटीयू हो गया और एनएसयू हो गया। ये कुछ बहुत बढ़िया कॉलेज है जो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं और एनआईटी की भी कमी आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि इन कॉलेज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इवन कुछ टॉप की जो एनआईटी त्रिची है उनसे कम का प्लेसमेंट इनका डीटीयू का नहीं जाता है। तो बच्चों की मेन प्रेफरेंस डीटीयू भी रहती है क्योंकि वो और मेन वो आपका सिटी एनसीआर में भी पड़ता है। तो देख लेते हैं कि आपके जो 140 से 170 के बिटवीन मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन से ट्रिपल आईटीज, कौन से एनआईटी और अदर ऑप्शन मिल सकते हैं जीएफटाइज के। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी एनआईटी में आपको सीएससी ब्रांच मिल सकता है। एनआईटी सीएससी की बात की जाए एनआईटी में जो एनआईटी सिक्किम में आपको टीयर 3 की जो एनआईटी है 165 मार्क्स तक आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी मणिपुर की बात की जाए तो 161 तक आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। एनआईटी मणिपुर के हालात थोड़े से नहीं चाहिए चल रहे मणिपुर के, तो बच्चे वहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं रखते। एनआईटी मणिपुर में तो बच्चे थोड़ा सा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इवन अगर फीमेल है तो बिल्कुल ही नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा लो भी दिख सकता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एनआईटी मणिपुर में जाएं क्योंकि पढ़ाई तो आप करेंगे जब आप रहेंगे। अगर आपको कुछ मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि आपको प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइव करने में, तो आपको पढ़ने का क्या मीनिंग। इसलिए आप कॉलेज में 19-20 कर सकते हैं लेकिन लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका एनआईटी, नेक्स्ट आपका आता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश
टीयर 3 का NIT है 163 मार्क्स तक आपको यहाँ पर CSE मिल जाएगा। इसके बाद जो NIT आता है टीयर 3 का NIT मिजोरम 157 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो आता है NIT नागालैंड आपका टीयर 3 का NIT है 159 मार्क्स तक आपको यहाँ पर ब्रांचेस मिल जाएंगे, CSE ब्रांच मिल जाएगा। लास्ट देखते हैं किस ब्रांच कौन से NIT में मिल जाएगा। टीयर 2 की जो NITs है वहाँ पर आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगा। NIT सिलचर में नहीं मिलेगा, NIT भोपाल में नहीं मिलेगा, पर इसके अलावा जो टीयर 2 की NITs है वहाँ पर लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। माइनिंग, प्रोडक्शन, इस तरीके की ब्रांचेस मिल सकती है। कोल माइनिंग मिल सकता है, बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है। टीयर 3 के NIT की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको ब्रांचेस मिल जाएगी, माइनिंग, प्रोडक्शन और बायोकेमिकल, मैकेनिकल भी मिल सकता है आपको, बट काउंसलिंग सही तरीके से करिएगा। लास्ट तक आपको कोई ना कोई NIT में इस ब्रांच मिल जाएंगी। देखते हैं इस स्कोर में आपको कौन कौन सी ट्रिपल IITs मिल रही हैं, कौन कौन सी ट्रिपल IITs मिल सकती हैं, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस स्कोर पे आपको ट्रिपल IIT सिटी चित्तौड़ में आपको 168 मार्क्स का CSE मिल जाएगा। टीयर 2 की जो ट्रिपल IITs है वहाँ पर आपको ब्रांच मिल जाएगी। टीयर 3 की जो ट्रिपल IIT है वहाँ पर आपको ब्रांच मिल जाएगी। लास्ट ब्रांच बात करते हैं तो यहाँ पर IT, CS और ECE होता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इस कॉलेज में कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। यहाँ पर एक ट्रिपल IITs मिस है, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं इन बच्चों को ट्रिपल IITs मिल रहा है, NIT मिल रहा है, अदर कौन से ऑप्शन है जो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जैक दिल्ली के थ्रू आपको इंदिरा का, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। IGDTU का फुल फॉर्म जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। तो ये आपका जोसा काउंसलिंग से नहीं मिलता है। यहाँ पर इसको लेने के लिए आपको जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। DTU की बात करते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी आपको जैक दिल्ली के काउंसलिंग से मिलेगा। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं जेईई मेंस देने के बाद मुझे जोसा काउंसलिंग से जैसे आपको ट्रिपल IIT, IIT और NIT, GFTI मिल जाता है तो बाकी कॉलेज भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जो कुछ कॉलेज ऐसे भी जो बहुत टॉप के बट आपको जोसा काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं, तो इस बारे पर ध्यान रखिएगा कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, क्या वो उसका प्रोसेस है, कौन सी काउंसलिंग से वो कॉलेज मिलेगा, तो इस बारे पर भी थोड़ा सा देखते रहिएगा पढ़ाई करने के बाद। नेक्स्ट आपका आता है NSU, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये भी आपका जैक दिल्ली का कॉलेज है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये आपका जोसा काउंसलिंग से मिलता है। कॉलेज बढ़िया है। और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की बात की जाए तो ये आपको बेटा महाराष्ट्र MSCT काउंसलिंग से करना पड़ेगा। अगर MSCT का एग्जाम दे रहे तो ये कॉलेज ऑफ पुणे आपको मिल जाएगा। बढ़िया कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है, नो डाउट। BIT में सर आपको जोसा काउंसलिंग से मिलेगा, बढ़िया कॉलेज है। 20 लाख के आसपास आपका एवरेज प्लेसमेंट आ जाता है कॉलेज का, फीस ज़्यादा है 4 लाख के आसपास। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ये आपको जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। ट्रिपल IIT बेंगलोर की बात की जाए तो ट्रिपल IIT बेंगलोर आपको जेईई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट कॉलेज जो एक्सेप्ट करता है वो काउंसलिंग कॉलेज लेवल की होगी, तो आपको ट्रिपल IIT बेंगलोर के लिए आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ट्रिपल IIT भुवनेश्वर की बात की जाए तो आपका ट्रिपल IIT भुवनेश्वर जोसा की काउंसलिंग मिलेगा। ट्रिपल IIT भुवनेश्वर की बात की जाए तो ये भी आपको जोसा की काउंसलिंग मिलेगा, अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। ट्रिपल IIT नए रायपुर की बात की जाए तो ये भी आपको जोसा की काउंसलिंग से मिलेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने ट्रिपल IITs बता दिए, NITs बता दिए, उसके बाद कुछ ऐसे कॉलेज लिखे जहां पर ट्रिपल IITs आ रहा है। जैसे मैं ट्रिपल IIT नया रायपुर की बात करें, ये आपका GFTI है ना कि ट्रिपल IIT है। नाम से लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये ट्रिपल IIT है बट अच्छा GFTI है। 15 लाख के आसपास इसका एवरेज प्लेसमेंट आता है, मीडियन भी 13 के आसपास आता है। कॉलेज में जो लास्ट क्लोज हुआ था 76,000 तक यहाँ पर बच्चों को CSE मिल गया था। आपको ये जोसा की वेबसाइट में ये डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि जो लास्ट में फिजिकल स्पॉट राउंड हुई थी, आपकी CSAP काउंसलिंग के बाद वहां पर 15 सीटें खाली थी जिसपे आप बच्चे गए थे फिजिकल काउंसलिंग में, और हमारे भी कई बच्चे गए थे जिसमें से 76,000 तक CSE ब्रांच या EC तक बच्चों को मिल गया था। उसके बाद कोई भी सीट नहीं मिली थी। और उसके पहले 2023 की बात की जाए तो 64,000 तक ये बच्चों को कॉलेज मिला था। उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी सीट बच्चों को नहीं मिली थी। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप के लिए कौन से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। 5 नंबर पे जिन बच्चों के मार्क्स 140 से भी कम आ रहे हैं और 110 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। क्या कोई कॉलेज है जो आपको प्लेसमेंट देगा या आपको एडमिशन देगा। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज है जो आपको 140 से कम मार्क्स पे एडमिशन ले रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर देखते हैं कि कौन कौन सी क्या कोई NITs है जहां पर हमें ब्रांचेस मिल सकती है। तो ये देखते हैं लास्ट ईयर 3 की जो NITs है, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया। इन NITs में आपको
कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। फिर मैं आपसे एक चीज़ बात बोलूँगा कि इस नंबर पे आपको इन कॉलेजेस में ब्रांच लेने से बेटर है, कोई ब्रांच लेने से बेटर है कि आपके पास अदर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, कॉलेज लेवल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप यूपी से, तो यूपी में आपको 10 लाख तक रैंक तक की भी कॉलेज मिल जाता है, लेकिन वही अभी टाइम बहुत है। अगर आपके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और इस मार्क्स को 170 तक तो एटलीस्ट ले जाइए, ताकि आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज मिल जाए। अगर सपोज डेट लास्ट तक आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। जोसाक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट आईपीयू, एकेटीयू, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना मस्ट। अगर आप एमपी से तो 2.5 लाख रैंक तक भी आपको एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में ब्रांचेस मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 110 से भी कम आ रहे हैं, तो कौन कौन से आपके लिए ऑप्शन है। 110 मार्क्स है तो आप ये मान के चलिए आपको अभी और तैयारी करने की जरूरत है। कोई ऐसे कॉलेज होगा जो आपको अगल बगल वाले जिनका कोई वैल्यू नहीं है वो आपको एडमिशन जरूर दे देगा, लेकिन उसके बाद आपको प्लेसमेंट के लिए भटकना पड़ सकता है। तो पहले अभी टाइम है और टाइम के साथ अपनी तैयारी को बढ़ाइए, थोड़ा सा जो भी 4-5 घंटे पढ़ रहा है उसको 10 घंटे तक लेके आइए, ताकि आपके एक अच्छे मार्क्स आ सके। इवन अगर मैं बता देता हूं कि अगर जिन बच्चों के मार्क्स 110 से भी कम थे, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहां पर आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। कॉलेज में हो सकता है थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े। अगर मैं टॉप कॉलेज की बात की जाए एकेटीयू की गवर्नमेंट की, तो आपका आईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, एनआईटी सुल्तानपुर है। इसके बाद अगर आप टॉप प्राइवेट की बात करेंगे तो जेएसएस नोएडा सेक्टर 62 में अवेलेबल है। अजय कुमार गर्ग और काइट की बात की जाए, ये तो अच्छे कॉलेज है, लेकिन इसके लिए आपकी जो रैंक है वो 1 लाख या 1.20-1.5 लाख तक भी आपको यहाँ पर सीएससी विद स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। लेकिन इसके ऊपर के मार्क्स हैं और इससे कम रैंक है तो आपको यहाँ भी लोअर कॉलेज लेना पड़ेगा। तो आईपीयू की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहां भी आपको 10 लाख रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और हमको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सटीक नॉलेज मिलती रहे, आपको ये पता चलता रहे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और इस मार्क्स में हमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे, आगे हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमको सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, सटीक जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।